सब इंस्पेक्टर ने 4 बार मेरा बलात्कार किया। 5 महीनों से ज़्यादा समय तक मेरा उत्पीड़न किया। वो हाथ जिस पर मौत की कहानी लिखी थी, हथेली पर लिखे ये कुछ नाम नहीं बल्कि ये एक भयानक दास्तां है। इस महिला डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि उसके साथ क्या हुआ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। मैं आज आपसे एक ऐसी कहानी पर बात करने आया हूं, एक ऐसी कहानी, आपको एक ऐसी खबर बताने आया हूं जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया। ये कहानी है एक महिला डॉक्टर के सफ़ेद कोट पर लगे गहरे दाग की। ये कहानी है हमारे सुरक्षा देने वाले सिस्टम पर लगे सवालों की। सिर्फ 28 साल की उम्र थी, जिंदगी में बड़े सपने थे, लोगों की सेवा करने का जुनून था, पर एक रात उन सारे सपनों ने फांसी का फंदा चुन लिया। महाराष्ट्र के सतारा में एक युवा महिला डॉक्टर ने एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। लेकिन ये महज एक आत्महत्या नहीं थी, ये एक सुसाइड नोट है जो किसी कागज़ पर नहीं बल्कि उसी डॉक्टर ने अपनी हथेली पर अपनी आखिरी उम्मीद से लिखा था। और उस नोट ने पुलिस की वर्दी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब सामने आना ज़रूरी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस विभाग पर हम सुरक्षा का भरोसा करते हैं उसी के अधिकारी पर रेप और टॉर्चर के आरोप लगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब तब हुआ जब एक महिला डॉक्टर पहले ही प्रशासन से शिकायत कर चुकी थी कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है। उसने साफ कहा था, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। ज़रा सोचिए, उसने जिंदा रहने की आखिरी कोशिश की, न्याय मांगा, लेकिन क्या हुआ? उसे इंतज़ार करवाया गया, उसकी शिकायत का जवाब तक नहीं दिया गया। रिश्तेदारों के मुताबिक उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने को कहा जा रहा था, बार बार दबाव डाला जा रहा था। जब उसने मना किया तो पुलिस के अधिकारी उसे लगातार परेशान करने लगे, टॉर्चर करने लगे। मेरी बहन यहाँ पे पलटन में मेडिकल ऑफिसर थी 2 ईयर्स से, लेकिन पिछले साल में उसको पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। उसका गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने के लिए लेटर लिखे थे SPD और SP को, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं। और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी फिट एंड फिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे। आप क्या मांगेंगे? बस हमारी इतनी ये है कि हमारे बहन को न्याय मिलना चाहिए। महिला डॉक्टर की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। महिला आयोग भी हरकत में आ गई, उसने भी संज्ञान ले लिया। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें भेजी जा रही हैं। इसमें पलटन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए और बाद में जैसे पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है पलटन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुनाह दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। दोनों को खोजने के लिए टीम रवाना हो चुकी है और जो PSI है उसको सस्पेंड किया गया है। जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कि जो घटना घड़ी है उसको आरोपी को छोड़ा नहीं देता। उस पर आपको क्या उनसे फोन वगैरह कॉन्टैक्ट हुआ? इसमें इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ तक ये गुने का सवाल है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अच्छे से अच्छा तपास किया जाएगा और जो भी कानूनन पॉसिबल है वो सब इसमें किया जाएगा। पर हमारा सवाल ये है, जब उसने जिंदा रहते हुए शिकायत दी थी तब ये तेजी कहाँ थी? जब एक युवा शिक्षिता महिला डॉक्टर बार बार कह रही थी कि मुझे जीने नहीं दिया जा रहा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तब क्यों कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई? क्या हमारे सिस्टम में किसी के मरने का इंतजार किया जाता है ताकि मामला हाई प्रोफाइल हो जाए और तब एक्शन लिया जाए? क्या न्याय हमेशा एक कदम पीछे रहता है? ये कहानी सिर्फ न्याय न मिलने की नहीं है, ये कहानी उस अकेलेपन की भी है जो एक इंसान को इतना कमज़ोर कर देता है कि उसे फांसी का फंदा ही अपनी आखिरी शरण लगने लगता है। हम उस महिला डॉक्टर के दर्द को समझ सकते हैं। उन पर क्या दबाव बना होगा, कितना भयंकर दबाव होगा।
जब उन्हें लगा कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं, तब शायद उन्होंने सोचा होगा अब ज़िंदगी को ख़त्म कर देना ही बेहतर है। लेकिन आज मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो खुद को किसी भी तरह के दबाव में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ज़रा रुकिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भले ही आपको लगे कि दुनिया का हर दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया है, पर याद रखिए, आपकी जान देना किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आपकी मौत से बुरा करने वाले नहीं मरते हैं, बल्कि वे लोग तड़पते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं। अगर आप परेशान हैं तो मदद मांगिए, आवाज़ उठाइए, खुद को कमज़ोर मत होने दीजिए। आपका हर एक सांस लेने वाला पल आपकी लड़ाई है ऐसे वक्त में। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि किसी और को न्याय मांगने के लिए अपनी जान न देनी पड़े। अब आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।